आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं इस वीडियो में आपको सूरत यासीन का एक अमल बताऊंगा, और ये अमल महबूब अगर आपका नाराज़ हो गया हो या दूर हो गया हो तो ये 3 दिन अमल करना होगा। अब इस अमल में आपको 2 मोमबत्ती की ज़रूरत पड़ेगी। आपने 2 मोमबत्तियाँ लेनी है, ठीक है। और ये वाला अमल जो है आपने रात के वक्त करना होगा। मैं लिख भी देता हूँ। रात के वक्त इशा की नमाज अदा करने के बाद, और ये अमल आपने रोज़ाना रात के टाइम करना है 3 दिन। और इस अमल की इजाज़त बिल्कुल आम है, मगर आपका जो मकसद है वो जायज़ होना चाहिए। अगर आपकी मोहब्बत पाक है, ठीक है, तो ये अमल करें। अगर आपका शोहर भी अगर आपसे दूर हो गया है, ठीक है, तो वो औरत भी ये अमल कर सकती है। अब अमल आपने इस तरीके से करना है कि एक तो इस अमल के बारे में किसी को पता ना चले, ठीक है। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि रात का वक्त तो ठीक है, वो तो इशा की नमाज के बाद आप पढ़ेंगे, तो बंद कमरे में अंधेरा कर लेना है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस जगह बैठे हैं ना, ये मैं दायरा लगा देता हूँ, आपने इधर आप बैठे हैं, ठीक है, आपके सामने 2 मोमबत्तियाँ होंगी, ठीक है ना, ये वाली आपने सामने रख देनी है और फिर जला देनी है, ठीक है। मगर जब मैं आपको ये तरीका बताऊंगा उसके बाद आपने ये अमल करना है। सबसे पहले तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरत यासीन पढ़नी है। अगर किसी को ज़ुबानी सूरत यासीन याद ना हो, ठीक है, तो वो देखकर भी ये अमल कर सकता है। यानी कि सूरत यासीन को देखकर पढ़ ले, ठीक है, लाइट चला दे उस टाइम फिर। क्योंकि 2 हल होते हैं, या तो वो लोग होते हैं, ठीक है, जिनको सूरत यासीन याद है, वो लाइट बंद करके बंद अंधेरे में ये अमल कर सकते हैं। मगर ये सूरत यासीन आपने 7 मरतबा पढ़नी होगी। इसके बाद आपने 21 मरतबा, मैं लिख भी देता हूँ, सूरत कौसर, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर अगर जब आप अगरबत्ती को चलाएंगे, ठीक है, तो मसला ये होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, भाई बहन हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है। अगर मोमबत्ती ख़त्म हो जाए, ठीक है, आपने उसकी जगह दूसरी मोमबत्ती रखकर ये अमल जारी रखना है। इस अमल को आपने रोकना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त अमल है और कामयाबी वाला अमल है। इसमें मेहनत है, ठीक है, क्योंकि मेहनत आप किस में कर रहे हैं, आप कुरान पाक रीड कर रहे हैं। और इसके बाद आपने 41 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी होगी। आपने जब आप सूरत इखलास पढ़ लेंगे तो आपने उसके बाद फिर 101 मरतबा या अल्लाह मदद फरमा, 101 मरतबा। उसके बाद आपने 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई भी पढ़ सकते हैं जो आपको आता हो, ठीक है। जब आप ये अमल कर लेंगे, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर अगर आपकी मोमबत्ती इधर आ गई है, ठीक है, तो आपने इंतज़ार करना है कि वो मोमबत्ती ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये नहीं है कि आप जब अमल कर लेंगे तो आपने मोमबत्ती पर फूंक मार कर ये मोमबत्ती बुझा देनी है। नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ये अमल करते हैं 3 दिन, तो इंशाअल्लाह ताला 7 दिन लग जाएंगे।
ठीक है, कि आपको कामयाबी मिलेगी। 7 दिन के अंदर अंदर इस अमल का जो असर है वो आपको ज़रूर नज़र आएगा। तो आपका अगर शोहर है, ठीक है, जो आपसे नाराज़ है, तो वो आपसे रब्ता कर सकता है। अब जब आप ये अमल कर लेंगे, ठीक है, तो इस अमल के बाद आपने दुआ मांगनी है। अब दुआ किस तरह मांगनी है? दुआ आपने तब मांगनी है जब आप मतलब कि एक फूंक नहीं मारनी मोमबत्ती को। जब मोमबत्ती ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपने हाथ उठाकर फिर दुआ मांगनी है। सबसे पहले तो दुआ में आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है 1 मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपने एक बार सूरत फातिहा पढ़नी है। फिर आपने एक बार सूरत इखलास पढ़कर अपने मतलब मकसद में कामयाबी के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। और नाज़रीन, जब आप ये अमल शुरू करेंगे तो आपने 5 वक़्त की नमाज अदा करनी है, ठीक है, बुरे काम छोड़ देने हैं। ये नहीं है कि आप अमल भी कर रहे हैं और बुरे काम भी कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के अमल बेअसर रहते हैं जो 5 वक़्त की नमाज अदा नहीं करते। अब ये था अमल जो मैंने आप लोगों को बताया है सूरत यासीन का। और इस अमल की इजाज़त बिल्कुल आम है। ये नहीं है कि आप मुझसे इजाज़त लें या किसी और बंदे से इजाज़त लें कि मैंने फ़लाँ सूरत यासीन का वजीफ़ा करना है अपने महबूब के लिए या शोहर के लिए, मुझे इजाज़त की ज़रूरत है। नहीं, आप अल्लाह का नाम लेकर ये अमल शुरू कर दें। चाहे आज रात को शुरू कर दें या कल रात को शुरू कर दें या परसों रात को शुरू कर दें। आपको जो रात मुनासिब लगे आप उस रात ये अमल करें। और अमल करते वक्त आपने अपना मतलब मकसद जो है आपने अपने जहन में रखना है कि मैं फ़लाँ मकसद के लिए सूरत यासीन का ये वजीफ़ा करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको 7 दिन के अंदर अंदर इस अमल का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ समझना है, चलो मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ यहाँ पे। अगर कोई औरत है, ठीक है, जो कि राब्ता करना चाहती है, कोई उसकी बड़ी मजबूरी हो सकती है, शोहर की मजबूरी हो सकती है, ठीक है, या शोहर उसको इज्जत नहीं देता, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अगर इज्जत ना दे, ठीक है, उसको वो हक ना दे जो एक बीवी को मिलना चाहिए, ठीक है, या वो जलील कर रहा हो, ठीक है, जलील करता हो। जलील करने के बाद ये होता है कि घर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जब आप लड़ाई करते हैं तो घर जो है वो बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है। अब कोई ऐसी औरत है जो हमसे रब्ता करना चाहती है, ठीक है, वो हमसे रब्ता ना करे, वो नादिया से रब्ता करें, ठीक है, वो आपको तवीज़ भी बता सकती है, ठीक है, कामयाबी के रास्ते बता सकती है, कोई अच्छे नूरी इल्म बता सकती है आपको, ठीक है, कि आप वो वजीफ़ा पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी होगी। क्योंकि मैं औरतों के साथ बात करना मुनासिब नहीं समझता हूँ कि किसी औरत के पर्सनल इशू मेरे सामने आए, नहीं, क्योंकि इसमें औरत भी घबराती है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी और शख्स के साथ शेयर करूं कि मुझे ये मसला है मेरे शौहर के साथ, या मेरे घर ये मसला है, मेरे ससुराल का मसला है। इन तमाम जो मसाइल का जो हल है ना नाज़रीन, वो एक चीज़ में मौजूद है, वो है कुरान पाक, ठीक है, और नमाज। जब आप ये 2 चीज़ें अपना लेते हैं ना, आपको किसी शख्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आपने जो मांगना है अपने अल्लाह से मांगे। ये नहीं है कि आप लोगों से मांगे, नहीं, आप लोगों से एडवाइस ज़रूर ले सकते हो, ठीक है। आप अल्लाह की कलाम में ये सारी लिखी जो मैंने आप लोगों को बताई है, आप ये अल्लाह की कलाम करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये नहीं है कि आप लोगों तक पहुँचें, ठीक है, आपने जो मांगना है डायरेक्ट अल्लाह से मांगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस
ضرورت مند لوگوں تک ضرور پہنچائیں. جزاک اللہ.